हेलो एवरीवन। तो जब भी आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो आपने ये बात ज़रूर सुनी होगी कि सबसे पहले एनसीईआरटीज़ को पढ़ें। लेकिन सवाल ये है कि एनसीईआरटी कौन कौन सी पढ़नी है, एनसीईआरटी पढ़नी कैसे है और क्या सभी चीज़ के नोट्स बनाने ज़रूरी हैं। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि एनसीईआरटीज़ को स्मार्ट तरीके से कैसे पढ़ें, उससे नोट्स कैसे बनाएं ताकि आपका रिवीजन आसान हो सके और आपकी पढ़ाई इफेक्टिव हो सके। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि एनसीईआरटीज़ क्यों ज़रूरी है। दरअसल एनसीईआरटीज़ जो होती हैं वो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही आसान भाषा में समझाती हैं। साथ ही यूपीएससी और यूकेपीएससी जैसी परीक्षाओं में एनसीईआरटी से काफ़ी क्वेश्चन जो हैं आपके प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी से आपको क्लैरिटी मिलती है, जैसे हिस्ट्री की टाइमलाइन, ज्योग्राफी के डायग्राम्स, इकोनॉमी के बेसिक्स या फिर पॉलिटी के कोर कॉन्सेप्ट्स। इसलिए इन्हें किसी भी एडवांस बुक से पहले कवर करना जरूरी है। दूसरा सवाल ये आता है दोस्तों कि हमें कौन सी एनसीईआरटीज़ पढ़नी है। एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आपको क्लास 6 से 12th तक सारी एनसीईआरटीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको कुछ मुख्य मुख्य एनसीईआरटीज़ के बारे में बताऊंगी जिन्हें मैंने अपनी तैयारी के दौरान पढ़ा था। सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री में आपको क्लास 6 से 12th तक एनसीईआरटीज़ कवर करना ज़रूरी है, क्योंकि हिस्ट्री में एक टाइमलाइन होती है जो आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी करनी होती है। तो यदि आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है तो आप क्लास 6 से 12 तक एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ें। दूसरा सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, जिसमें आप क्लास 9 से 12th तक की एनसीईआरटी को जरूर कवर करें, जिसमें आपकी फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी शामिल है। नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है पॉलिटी। पॉलिटी के लिए भी आप क्लास 9 से क्लास 12th तक की एनसीईआरटी को कवर करें। खास करके 11th और 12th की जो पॉलिटी की बुक है वो आप जरूर देखें, जिसमें आप इन बुक्स को जरूर पढ़ें। इकोनॉमी के लिए आपको सारी एनसीईआरटीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप क्लास 11th और 12th की एनसीईआरटीज़ पढ़ सकते हैं। उसमें भी आपको केवल मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो आपको कवर करना है। माइक्रो इकोनॉमिक्स आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट नहीं होता। नेक्स्ट है सोसाइटी एंड आर्ट एंड कल्चर, जिसके लिए आप क्लास 12th की सोशियोलॉजी की बुक पढ़ सकते हैं और साथ ही फाइन आर्ट्स की जो बुक आती है वो भी आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ मुख्य एनसीईआरटीज़ की बुक्स हैं जिन्हें आप अपनी तैयारी में शामिल कीजिए। अब मुख्य सवाल आता है कि एनसीईआरटीज़ को हमें पढ़ना कैसे है। तो एनसीईआरटीज़ को आप सिर्फ पढ़ने के लिए मत पढ़िए, उसे आप समझने के लिए पढ़िए। पहले राउंड में आप सिर्फ अंडरलाइन कीजिए, मुख्य की टर्म्स, डेफिनेशंस और डेट्स को आप हाईलाइट करके पढ़ सकते हैं। दूसरे राउंड में आप कोशिश कीजिए कि आप उस पूरे चैप्टर को अपनी लैंग्वेज में समराइज करें और हर चैप्टर के बाद खुद से सवाल ये पूछिए कि यदि यूपीएससी या यूकेपीएससी इस तरह का सवाल पूछता है कि ये कॉन्सेप्ट क्यों ज़रूरी है, तो आप उसके प्रत्युत्तर में क्या देंगे। इससे दोस्तों आपकी एनालिटिकल थिंकिंग भी डेवलप हो जाएगी। अब बात करते हैं नोट्स की, जो कि सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट है। हर चीज़ के नोट्स मत बनाइए, केवल उन्हीं चीज़ के नोट्स बनाइए जिन्हें आप बार बार रिवाइज करने की जरूरत महसूस करते हैं। प्रत्येक चैप्टर पढ़ने के बाद आप एक A4 शीट लीजिए और उसमें उस चैप्टर को समराइज करने की कोशिश कीजिए। उसमें आप बुलेट पॉइंट्स में ही लिखें, फुल पैराग्राफ लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है। उसमें आप इंपॉर्टेंट डेट्स, डेफिनेशंस और एग्जाम्पल्स को हाईलाइट कर सकते हैं। आप स्टैटिक सब्जेक्ट्स जैसे हिस्ट्री और पॉलिटी के हैंड रिटन नोट्स जरूर बनाएं और डायनेमिक सब्जेक्ट्स जैसे कि इकोनॉमी और एनवायरनमेंट के लिए आप डिजिटल नोट्स का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको डेटा को अपडेट करने में आसानी रहेगी। साथ ही आपको एक प्रो टिप देती हूँ, जिसमें आप अपने एनसीईआरटीज़ के मैप्स और डायग्राम्स के फोटो लेकर के उसे अपने एक रिवीजन फोल्डर में डाल दीजिए। अगली मुख्य बात आती है रिवीजन स्ट्रेटेजी की। तो नोट्स बनाने का फायदा तभी मिलता है जब आप उसे बार बार रिवाइज करेंगे। हर हफ्ते में एक बार कम से कम पुराने चैप्टर्स को जरूर रिवाइज करिए और हर रिवीजन में अपने नोट्स को और कंसाइज बनाते रहिए। यही स्ट्रेटेजी आपको लॉन्ग टर्म रिटेंशन देगी। तो दोस्तों, यदि आप एनसीईआरटीज़ को इस मेथड से पढ़ेंगे तो आपकी तैयारी और इफेक्टिव और आसान हो जाएगी और साथ ही आपकी फाउंडेशन भी मजबूत हो जाएगी। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो आप इसे शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।